बाप के साथ जुड़ जाते हैं। सिर्फ निराकार बाप के साथ नहीं जुड़ते, पहले ही बता दिया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। जो सगुण है साकार है वो ही निराकार, जो निराकार है वो ही साकार है। जिसकी यादगार है शिवलिंग, नाम है शिवलिंग। शिव तो निराकार आत्मा का नाम है। वो न आकारी है न साकारी है, सदैव निराकार ज्योति बिंदु है। उसका लिंग कहां से आया? लिंग साकार इंद्रिय है या निराकार इंद्रिय है? साकार इंद्रिय है। तो वो लिंग रूप जो मान्यता है कि एक ही भगवान है, जिसका लिंग पूजा जाता है, बाकी 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता, कोई मनुष्य मात्र, धर्म पिता, विद्वान पंडित आचार्य या कोई राक्षस नहीं है जिसका लिंग पूजा जाता हो। वो एक ही सत्य है जो इंद्रियों वाला तो है, परंतु उन इंद्रियों के बीच में जीत पाने योग्य और इंद्रियां तो हो सकती हैं देवात्माओं के लिए, लेकिन लिंग इंद्रिय के ऊपर कोई देवता ने जीत नहीं पाई। जिस देवता का गायन है कि कामेंद्रियों को जीत लिया, वो शास्त्रों में दिखाया गया है। किसको भस्म कर दिया? कामदेव को भस्म कर दिया। अपने अंदर के काम विकार को भस्म करने की बात है या बाहर के विकार को भस्म करने की बात है? अपने अंदर के विकार को भस्म कर दिया। ये क्या बात हुई? क्या अंदर ही कोई शत्रु होता है? अरे, शत्रु सामना करने वाला बाहर होता है या अंदर होता है? कहाँ होता है? अंदर होता है, बाहर होता है। पहले कहाँ होता है? पहले अंदर होता है। अच्छा, तो कोई दुनिया में मनुष्य मात्र ऐसा हुआ, कोई धर्म पिता, विद्वान पंडित आचार्य हुआ जिसने अंदर के काम महाशत्रु को जीता हो युद्ध करके? कोई हुआ है? नहीं, हिस्ट्री में कोई हुआ? कोई नहीं हुआ जिसने अंदर के इस शत्रु को पहचाना हो। गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन उस श्रीमद् भगवत गीता का नाम देते हैं, बोलते भी हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि श्री भगवत गीता। अरे
दुनिया में जितने भी कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब आदि शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों में, सब शास्त्रों की शिरोमणि गीता बोलते तो हैं मुख से, लेकिन बोलने का क्या फायदा जब उस गीता के ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण ही नहीं करते हैं। उस गीता में ही भगवान ने कहा है काम महाशत्रु है। ये नहीं कहा कि दुर्योधन महाशत्रु है, दुशासन महाशत्रु है, धृतराष्ट्र महाशत्रु है, ऐसे कहा क्या है? किसको बोला? काम महाशत्रु है, जह्येनम पापमानम, इस महापापी को जीतो। अर्जुन को उपदेश दिया और ये सब जानते हैं कि जो भी उपदेश दिया ज्ञान का, गीता ज्ञान का, वो कौरव, पांडव, यादव, इस दुनिया के जो भी 3 प्रकार के मनुष्य हैं, सबको ये बीच में उपदेश दिया ना, गीता ज्ञान का उपदेश दोनों सेनाओं के बीच में दिया।